बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में विकारी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज मैं आप लोगों को अविकारी शब्दों के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि अविकारी शब्द का क्या अर्थ है। अविकारी शब्द का अर्थ है कि जिसमें चाहे कोई भी लिंग हो, वचन हो, कारक हो, उस पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, अर्थात उसमें कोई विकार उत्पन्न न होता हो, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्दों के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आपको मैं क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। क्रिया विशेषण शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, क्रिया और विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अभी आया है। अभी क्या है? उसके आने की विशेषता को बता रहा है। सुमन ऊपर बैठी है। कहाँ बैठी है सुमन? ऊपर। उसके बैठने की विशेषता को ये बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? इसको जानिए। क्रिया के होने के समय की, किसकी? समय की सूचना देने वाले क्रिया वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या कहलाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मेरे मामा जी आज आएंगे। आज क्या है? उस समय को बता रहा है, उसके आने के समय की सूचना दे रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अमर दिन भर पढ़ता है। ये दिन भर क्या है? उसके समय को बता रहा है, पढ़ने के समय की सूचना दे रहा है। पढ़ना क्या है? उसका कार्य है, तो यह उसकी विशेषता क्या है? कि वो दिन भर पढ़ता है, इसलिए यहाँ क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 भेद होते हैं। काल बिंदुवाचक, अवधिवाचक, बारंबारता वाचक। इसकी पहचान कैसे होती है? काल बिंदुवाचक के जब, तब, अब, कब, आज, कल आदि। अवधिवाचक की कैसे पहचान होती है? निरंतर, लगातार, दिन भर, सदैव, अभी, कभी आदि। बारंबारता वाचक बार बार, रोज रोज, प्रतिदिन, हर रोज, कई बार आदि। ये क्या है? बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे चोर इधर उधर छिपा हुआ है, दादाजी बाहर गए हुए हैं। तो इस प्रयुक्त उदाहरणों में इधर उधर और बाहर ये क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, दिशावाचक, स्थितिवाचक। दिशावाचक में क्या है? इधर उधर, दाएं बाएं, आर पार, चारों ओर आदि। स्थितिवाचक यहाँ, वहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे आदि। अब आपका आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रियाओं से क्रिया के परिमाण या मात्रा का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत खाता है, मैं बिल्कुल थक गया हूँ। तो इसमें बहुत तथा बिल्कुल क्या है? अपने साथ आई क्रियाओं में खाता है और थक गया हूँ का
परिमाण या मात्रा को सूचित कर रहे हैं। इसलिए यहाँ क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भी 5 प्रकार हैं। अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, श्रेणी बोधक, पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक। बच्चों, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? अधिकता बोधक है कि क्या है? तो अधिकता बोधक में बहुत, बड़ा, अति, भारी, अत्यंत आदि शब्दों से हम पहचान कर सकते हैं। न्यूनता बोधक में थोड़ा, जरा, किंचित, प्रायः, कुछ आदि। श्रेणी बोधक में क्रमशः, थोड़ा थोड़ा, एक एक करके आदि। पर्याप्ति बोधक बस, काफी, ठीक, केवल आदि। तुलना बोधक में उतना, जितना, इतना, कितना आदि। अब आपका क्रिया विशेषण के भेद के अंतर्गत रीतिवाचक क्रिया विशेषण आता है। क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बालक अध्यापक के सामने चुपचाप बैठा है। चुपचाप क्या है? उसके तरीके, बैठने के तरीके को बता रहा है या रीति को बता रहा है। मैंने अब आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन ली है। ध्यानपूर्वक भी क्या है? यह सुनने की विशेषता, तरीके को, विधि को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भी 10 हैं प्रकार। कितने हैं? 10 हैं। आकस्मिकता बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, स्वीकृति बोधक, प्रश्न बोधक, अवधारणा बोधक, निषेध बोधक, कारण बोधक, विधि या रीति बोधक, आवृत्ति बोधक। आकस्मिकता बोधक में पहचान कैसे होती है? अचानक, सहसा, अकस्मात, एकाएक आदि शब्दों के द्वारा। और निश्चय बोधक में सचमुच, बेशक, निसंदेह, वास्तव में, अवश्य आदि के द्वारा। अनिश्चय बोधक में शायद, संभवतः, कदाचित आदि के द्वारा। स्वीकृति बोधक में हाँ, जी, हाँ, ठीक, सच आदि के द्वारा। प्रश्न बोधक में क्यों, कैसे आदि। अवधारणा बोधक का तक, भर, तो, भी आदि के द्वारा। निषेध बोधक में नहीं, न, मत आदि के द्वारा। कारण बोधक में क्यों, किस लिए, अतः आदि के द्वारा। विधि या रीति बोधक में धीरे धीरे, हाथों हाथ, दिनों दिन आदि के द्वारा। आवृत्ति बोधक धड़ाधड़, फटाफट, गटागट आदि के द्वारा हम पहचान करते हैं कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं।